क्या रघुवर दास जी ने विधानसभा में लाया? क्या रघुवर दास जी ने उन राज्यपाल के पास भेजा? क्या राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास तक गया? तो ये जलेबी की तरह इस मुद्दा को घुमाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। अब एक बार मैं उनका वीडियो देखा कि स्वरोजगार करें, अंडा बेचें, ठेला लगाएं। तो क्या आपने अंडा बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए जनता को वादा किया था? आपने कहा था कि मैं प्रति वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवा युवतियों को नौकरी दूंगा सरकारी। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को दिसंबर में पूरा करने जा रही है। वहीं जिन मुद्दों के सहारे वो सत्ता में आए हैं, आज उन मुद्दों को बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल कहां देख रहे हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद इस वक्त नवीन जायसवाल जुड़े हुए हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि दिसंबर में हेमंत सोरेन अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर लेंगे। जिन मुद्दों को, जिन मैनिफेस्टो में अपने मुद्दों को उन्होंने डाला था, आप कहाँ देख पा रहे हैं आज उन मुद्दों को? देखिए, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी तीनों गठबंधन के साथ 2019 में चुनाव पर उतरी और चुनाव के समय चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस ने, जेएमएम ने, आरजेडी ने जारी किया। अब 4 साल बीत रहे हैं, 4 साल लगभग हो गए। जनता को किया हुआ वादा, जिस विश्वास से जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ उनको सत्ता सौंपी, जनता का विश्वास होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया, जिन्होंने जो हमसे वादा किया, वो वादा हम सरकार पूरा की। लेकिन आप अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में 2019 में ये चल रहा था कि जैसे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी को 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति परिभाषित करेंगे। अब 1932 की बात वो नहीं करते हैं, वो विधानसभा में लाके दिल्ली भेजने की बात करते हैं, तो मुंबई भेजने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता को इतना ही है कि झारखंड में आज कौन सा स्थानीय नीति लागू है, और स्थानीय नीति रघुवर दास जी ने 2016 में जो परिभाषित किया था 1985 को, वो आज लागू है। रघुवर दास जी की सरकार ने कैबिनेट का निर्णय लिया, संकल्प पत्र जारी किया और वो नियोजन नीति आज तक चल रही है। इसका मतलब यही है कि जनता को गुमराह करने के लिए विधानसभा में 1932 का बिल लेके आना, कवच के नाम पर उसको सूली में चढ़ा देना, तो कहीं ना कहीं झारखंड के नौजवान सड़क पर उतर रहे हैं। और 60-40 का जो आंदोलन आज हो रहा है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में भी अगर झारखंड के मूलवासी, आदिवासी अगर अपनी मांग को मांग रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? ठीक है सर, आप 1932 की बात कर रहे हैं। इसे तो विधानसभा से पारित भी करा दिया गया, लेकिन राजभवन से इसे लौटा दिया गया ना। तो मेरा ये कहना है जो पावर आपके पास है, जो मैंने इसीलिए पहले थोड़ा आपको ब्रीफ किया कि 2016 में स्थानीय नीति 1985 का रघुवर दास जी ने परिभाषित किया, जो आज तक चल रहा है। और आज तक चल रहा है, क्या रघुवर दास जी ने विधानसभा में लाया? क्या रघुवर दास जी ने उन राज्यपाल के पास भेजा? क्या राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास तक गया? तो ये जलेबी की तरह इस मुद्दा को घुमाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन जी का अधिकार है, राज्य सरकार का स्वयं वो ले सकते हैं निर्णय। इसके लिए इतना ड्रामा करने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब कि आपके नीति और निर्णय में डिफरेंसेस है। तो मैं यही कहूँगा कि झारखंड के अब नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो सब समझते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टंटबाजी करना बंद करें और जो उन्होंने वादा किया था उसको लागू करें। हेमंत सरकार के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आपने 1932 का जिक्र किया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो था वो रोजगार का मुद्दा था। रोजगार को आप कहाँ देख पा रहे हैं? झारखंड में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो नियुक्तियां हेमंत सरकार बांट रही है वो रघुवर सरकार के वक्त का है। देखिए, अगर आप देखेंगे, चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी का वीडियो पूरा चल रहा था कि मैं झारखंड में हर साल 5 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। अब एक बार मैं उनका वीडियो देखा कि स्वरोजगार करें, अंडा बेचें, ठेला लगाएं।
तो क्या आपने अंडा बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए जनता को वादा किया था? आपने कहा था कि मैं प्रति वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवा युवतियों को नौकरी दूंगा सरकारी। 4 साल में 20 लाख नौजवान को नौकरी मिल जाना चाहिए था। और अगर नौकरी में विलंब हुआ देने में तो बेरोजगार नौजवानों को, जो ग्रेजुएट है 5,000 रुपया, जो पोस्ट ग्रेजुएट है 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा। और आज तक ना नौकरी मिल रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर आप पढ़ लीजिए, उनका घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हर घर में मैं एक सरकारी नौकरी दूंगा। जब हम लोग चुनाव में लड़ रहे थे तो गांव जब जाते थे तो गांव के युवा दिग्भ्रमित थे और वो कहते थे कि कांग्रेस वाला हर घर में एक सरकारी नौकरी देगा, आप दे पाएंगे? मैं हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन करता था और आग्रह करता था कि भैया मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। झूठ बोल के ठग के एक बार हम आपसे वोट ले सकते हैं, दोबारा जनता के बीच जाने का हिम्मत नहीं होगा। तो आप स्टडी कर लीजिए उनका घोषणा पत्र। आज नौजवान अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप देखिए कि रघुवर दास के समय में कितने टीचर्स, और अभी आपने कहा कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि पुरानी नियुक्तियां हो रही है। सही बात है। जो आप जब फोटो खिंचा रहे थे, जो पंचायत सचिव का जो बहाली हुआ, वो उनकी बहाली कब हुई? रघुवर दास जी के समय में। और लोअर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो बच्चे गए और वहाँ से उनको न्याय मिला। और तब लाचारी में विवश होके सरकार को उनको नियुक्ति पत्र देना पड़ा। और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और फोटो खिंचा के बोल रहे हैं कि मैं इनको नियुक्त किया है, मेरी सरकार नियुक्त की है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज आप देखिए जो अभी पेपर लीक का मामला धनबाद से आया, आज वहाँ पर हम लोग तो पहले भी ये बात कहते थे कि ये सरकार में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पेपर लीक को लेकर भी विधानसभा में एक नया कानून बना था जिसमें कि जो भी पेपर लीक करेगा उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। विधानसभा में हम लोग इस बात की शंका को व्यक्त किए थे। अब जो स्टूडेंट, जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, जो इस बात को मजबूती से सरकार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनको पार्टी बना के उस पर सरकार एफआईआर कर रही है। कितना दुख की बात है। आप देखिए जब जेपीएससी का मामला आया था और हम और भानु प्रताप शाही जी उसके समर्थन में वहाँ गए थे वार्ता के लिए, उन्होंने सरकार के द्वारा हम लोगों पर 353 का केस झूठा लगा के हम लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया। उसके बाद फिर जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट निकाला, हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक हुआ और अगर बच्चे उस बात को उठा रहे हैं तो पेपर लीक कहाँ से हुआ, आप उस पर कार्रवाई करो। तो बच्चे अगर उस पर प्रोटेस्ट करेंगे तो आप उस विधानसभा में जो आप कानून पारित करके उनको डरा के, धमका के, उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे, करोड़ों रुपया फाइन ले लेंगे, उम्र कैद का सजा दे देंगे, तो क्या ये लोकतंत्र है? ये तानाशाही है। और तानाशाही का रवैया हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है और आने वाले चुनाव में इसका उनको भुगतना होगा। तो हेमंत सरकार का जो मैनिफेस्टो था जिसमें जो चुनावी मुद्दे थे, आज वो चुनावी मुद्दे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट बन के रह गए हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे थे हटिया विधायक नवीन जायसवाल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दी न्यूज़।